हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास बच्चों। तो बच्चों, हम आपका हम आपका लेसन नंबर 9 जो है वो पढ़ रहे थे, खेल भावना। हमने इसको पेज नंबर 64 तक हमने कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे 65, पेज नंबर 65। ठीक है बच्चों। सुबह उसने अशोक सर को अपनी इच्छा बताई तो शाम को उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे किशन को हटाकर नितिन को वहां खड़ा कर दिया। नितिन को जब भी गेंद मिलती वह किसी की तरफ पास ना देता, खुद ही खेलता रहता। इस पर नितिन को टीम वालों ने अपनी ओर गेंद बढ़ाना बंद कर दिया। उस दिन उसे कई बार गेंद को लेकर आगे बढ़ने के मौके मिले। हर बार उसने देखा कि टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी उससे गेंद छीन लेता था। जब से नितिन ने खेलना शुरू किया उसे रोज गहरी थकान हो जाती थी, पर उस रात वह कुछ ज्यादा ही थक गया। पर उसके मन में रह रहकर यही प्रश्न उठ रहा था कि उसकी टीम के लोग उससे गेंद क्यों नहीं दे रहे थे। संयोग से अगले दिन उसे एकाएक खूब ठंड महसूस होने लगी और तेज बुखार आ गया। अशोक सर ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया तो पता लगा कि नितिन को मलेरिया हो गया है। नितिन ये सुनकर घबरा गया और अपने पापा को सूचना देने का अनुरोध करने लगा। इस पर अशोक सर ने कहा, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथी सब संभाल लेंगे। सचमुच कमाल हो गया। उसके साथ हॉकी खेलने वाले सभी लड़के एक साथ उसके कमरे में चले आए और उसे दिलासा देने लगे। वे चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। फिर वे लोग हंसी मजाक करने लगे। अब देखो बच्चों, नितिन को पहले तो गोलकीपर बनाया, फिर वो उसने अशोक सर से जाहिर किया कि उसको फील्ड में खेलना है, फिर उसने फील्ड में खेला। फिर उसने हॉकी खेलते खेलते उसने ये अनुभव किया कि सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी पे जो है सबका नजर रहता है। तो उसने अशोक सर से कहा कि उसको सेंटर फॉरवर्ड खेलना है। तो सेंटर फॉरवर्ड कौन खेल रहा था? किशन खेल रहा था। तो अशोक सर ने किशन को हटाकर उसकी जगह पर नितिन को वहां पर खड़ा कर दिया। अब नितिन को क्या हुआ, जब भी नितिन के पास गेंद आती, ये बॉल नितिन के पास आती, नितिन क्या करता था? अकेला खुद ही खेलता था। अपनी टीम वालों की तरफ वो गेंद बिल्कुल नहीं देता था, मतलब खुद ही खेल के उसको गोल तक ले जाता था। अब उसकी ये हरकत देखकर टीम वाले लड़कों ने उसको बॉल देना ही बंद कर दिया। अब नितिन को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से उससे बॉल कोई ना कोई दोस्त छीन ही लेता था। जब नितिन ने खेलना शुरू किया, पहले वो खेलता नहीं था, लेकिन जब से उसने ये हॉकी का मैच खेलना शुरू किया, वो रोज शाम को थक जाता था और उसको रात को बड़ी गहरी नींद आती थी। अब उसके मन में यही ख्याल आ रहा, यही क्वेश्चन आ रहा था कि भाई मेरी टीम वालों ने मुझे गेंद क्यों नहीं दिया। उसको अपनी गलती नहीं दिख रही है, लेकिन उन सबकी बातें उसके दिमाग में घूम रही है। अब सहयोग मीन्स भाग्य से, किस्मत से उसको अगले दिन अचानक, एकाएक मीन्स अचानक उसको ठंड लगने लगी, उसको फीवर आने लगा। अशोक सर ने फिर डॉक्टर को बुलाया, उसका चेकअप वगैरह कराया। तो जांच वगैरह करने के बाद पता क्या चला कि नितिन को मलेरिया हो गया है। नितिन ये सुनकर बहुत डर गया। उसने कहा मेरे पापा को बुलाओ प्लीज। उसने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट किया, सर आप मेरे पापा को बुलाइए। सर ने कहा नहीं, रहने दो, उनको परेशान क्यों कर रहे हो, उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथी जो है सब संभाल लेंगे। ऐसा ही हुआ। उसके साथ जो जो हॉकी खेलते सारे लड़के एक साथ उसके कमरे में आ जाते और उसको तसल्ली देने लगते और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगे। देखो बच्चों, वो सबके साथ अकड़ू रहता था, सबके साथ बात करने का मूड उसका नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसके सारे फ्रेंड ने उसको उसका बीमारी में साथ दिया। उसको हर परेशानी दो दो करके वो लड़के जो है उसके पास बैठते, उसका फीवर वगैरह, उसकी दवाई वगैरह हर चीज टाइम पे देख के वो सही हो गया।
जब वो बीमारी से ठीक हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए बच्चों, सबके साथ प्यार से रहो, सबके साथ मिल के रहो। ये मत सोचो कि मैं अकेला ही करूंगा। सबके साथ जो काम मिल के करोगे, इंशाअल्लाह वो काम जो है कामयाबी पे के रास्ते पर पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, यहीं तक ही रखेंगे। इंशाअल्लाह इससे आगे का लेसन जो है हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।